हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड में आने वाले इंग्लिश के पेपर में जो पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस बार आपके कोर्सेस में सन 2026 के बच्चे जो क्लास 12th के इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं पेपर में, तो उसमें इस बार उनको 5 पोइमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली पोइम का नाम है माई मदर एट 66। इसकी पोइट का नाम है कमला दास। ठीक है, दूसरी पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट। हमारे इसके पोइट का नाम है पाब्लो नरूडा। थर्ड पोइम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स। फोर्थ पोइम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और लास्ट पोइम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इसके पोइट का नाम है एडन रिच। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास सन 2025 का इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, अब इसमें पोइट्री सेक्शन कहाँ पे आया हुआ है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, ये पोइट्री से रिलेटेड है। इसमें हम देख रहे हैं कि 6 नंबर के हमारे एक पोइम का एक्सट्रैक्ट आया है, स्टैंडा आया है, और उसमें से हमको 3 क्वेश्चन ए बी सी इनके आंसर्स देने के लिए बोले गए हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले आप इस पोइम को अच्छे से पढ़ें जो स्टैंडा दिया गया है, और इसको पढ़ने के बाद में इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दें। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो आता है वो हमारा सेंट्रल आइडिया का होता है। लिखा हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। मतलब हम लोगों को 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे और जिसमें से हमको एक सेंट्रल आइडिया करना होगा, जिसके लिए हमको 4 मार्क्स आवंटित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये साबित होता है कि हमारी पोइट्री जो है वो 10 नंबर की आएगी। तो जब पोइट्री 10 नंबर की आएगी तो उसमें से हम सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने लिए कोई 3 सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार कर लें। 3 सेंट्रल आइडिया इसलिए वो चाहे वो कहीं से भी आएंगे तो 3 सेंट्रल आइडिया में आपका कहीं ना कहीं ज़रूर फंस जाएगा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाएंगे। आज हम आपको सबसे पहले ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारी पोइम है, जिसके पोइट का नाम है जॉन कीट्स। सभी स्टूडेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पोइम का सेंट्रल आइडिया ज़रूर याद करें, क्योंकि ये यूपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि इस सेंट्रल आइडिया को ज़रूर याद कर लें। ठीक है, तो हम इस सेंट्रल आइडिया को एक बार हम आपको समझा देते हैं। द पोइम जो हमारी एक कविता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर चीज़, कंपोज्ड बाई, इस कविता को लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि हमारे एक रोमांटिक पोइट हैं। ठीक है, इन द पोइम हमारे इस कविता में द पोइट टेल्स अस, कवि हमको बताता है या बताने की कोशिश कर रहा है दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, आर द सोर्स, वो सब स्रोत होती हैं, ऑफ अवर ग्रेट जॉय, हमारे आनंद का स्रोत होती हैं, एंड हैप्पीनेस, और हमारे खुशियों का स्रोत होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो आपको आनंद भी प्रदान करती है। देयरफॉर, इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स, जो हमारी सुंदर चीज़ें हैं, आर वर्थ ट्रेजिंग, ये देखने योग्य हैं। मतलब जो काफ़ी सुंदर होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों को तो देखकर खुशी हासिल करते हैं जब हम ये महसूस करते हैं ये वास्तव में देखने योग्य हैं। इट गिव्स अस, ये हमको देती हैं पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता, हमारे अंदर एक नई एनर्जी को पैदा करती हैं। कौन सी चीज़ें? जो चीज़ें हमको सुंदर लगती हैं। एंड मोटिवेशन, और हमको प्रेरित करती हैं। इन आवर हार्ड टाइम्स, हमारे कठिन समय में या कठिन दौर में अगर हम कभी मुसीबत में फंसे हों तो जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमारी सहायता करती हैं। अब सुंदर चीज़ों में जैसे हमारे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई अच्छा हमारा मार्गदर्शक भी हो सकता है। ठीक है, वेन एवर, जब कभी भी, देयर सीम्स,
ऐसा प्रतीत होता है। हर्डल्स, हमारे जीवन में कोई बाधाएं हैं। एंड डाउनफॉल्स, या कोई पतन होता है, यानी जैसे हम किसी कार्य की वजह से बर्बादी की ओर जा रहे हों इन द लाइफ, हमारे जीवन में, अपने जीवन में अगर हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे हमारा पतन हो रहा होता है, तभी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, गिफ्ट्स, वो हमको देती हैं, इनकरेजमेंट, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाती हैं, टू मूव फॉरवर्ड, हमको आगे बढ़ने में हमारी मदद करती हैं।